इमरान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में अब तक क्या हो रहा है, ग्राफिक्स के जरिए आपको थोड़ी डिटेल इस पर भी दे देते हैं। 2023 से अब तक इमरान जेल में, आप जानते हैं भ्रष्टाचार का आरोप उन पर लगा, 100 से ज्यादा केसेस लगाए गए। अब देशद्रोह का केस लादने की तैयारी चल रही है। मुनीर की तानाशाही बढ़ती जा रही है। जानकार मुनीर को लेकर चेतावनी दे रहे हैं कि अगर मुनीर ने देशद्रोह का केस चढ़ा दिया, लगा दिया इमरान पर, तो एक बार फिर पाकिस्तान में कहानी दोहराई जाएगी। भुट्टो की तरह नियाजी को भी फांसी दी जा सकती है, यह कहा जा रहा है। तो वहीं आज मंगलवार को इमरान समर्थक और नेता एक बार फिर उनसे मिलने अदियाला जेल जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसे भी हालात रहेंगे इमरान तेरे साथ रहेंगे। ये तस्वीरें और इस बयान की बात की बानगी कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। चलो चलो अडियाला चलो, चलो चलो अडियाला चलो, चलो चलो अडियाला चलो। जैसे भी हालात रहेंगे हम तेरे साथ रहेंगे। जैसे भी हालात। मुनीर के जुल्म की दास्तां और इमरान की सेहत को लेकर फैल रही अफवाहें ज्वालामुखी की तरह फूट रही हैं और ये मामला पाकिस्तान की सीमा से बाहर निकल चुका है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने पाकिस्तान और मुनीर को जमकर लताड़ लगाई है। भारत ने यूएन में पाकिस्तान के विभाजनकारी एजेंडे की आलोचना की और तीखा जवाब भी दिया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान ऐसा देश है जो अपने एक प्रधानमंत्री को जेल में डाल देता है और अपने सेना प्रमुख को इम्यूनिटी देता रहता है। Pakistan, of course, has a unique way of respecting the will of its people by jailing a prime minister, by banning the ruling political party, and by letting its armed forces engineer a constitutional coup through the 27th Amendment and giving lifetime immunity to its chief of defense forces. समझ रहे हैं आप पाकिस्तान में क्या हो रहा है? मानवाधिकार विशेषज्ञों ने पाकिस्तान को मुनीर के तानाशाही भरे रवैये को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। मुनीर पर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। कहा गया है, दूत एलिस जिल एडवर्ड्स ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इमरान के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। दिन में 23 घंटे उन्हें कोठरी में रखा जा रहा है। इमरान को जेल में एकदम अकेले रखा गया है। लंबे समय तक एकांतवास में रखना नियमों के विरुद्ध है। कैदी को 15 दिनों से ज्यादा अकेले नहीं रखा जा सकता है। शाहबाज सरकार पर भी सवाल उठाए गए हैं। अमानवीय हिरासत खत्म करने की मांग रखी गई है। इस बीच इमरान खान की पूर्व पत्नी जेमिमा खान ने सोशल मीडिया पर बम फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि सरकार उनके जो पोस्ट हैं, जो सोशल मीडिया पोस्ट हैं, उन्हें ब्लॉक कर रही है जिससे कि इमरान की सच्चाई छिप जाए। सब मुनीर और शाहबाज की मिलीभगत का नतीजा है, ये आरोप भी वो लगा रही हैं। कह रही हैं कि पाकिस्तान को अंधेरे में ढकेल रहे हैं ये दोनों। इमरान खान की पूर्व पत्नी ने मुनीर पर क्या कुछ आरोप लगाए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। कह रही हैं कि नियाजी को 22 महीने से यातनाएं दी जा रही हैं। बेटों से मिलने, बात करने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। पाकिस्तानी मीडिया में इमरान का नाम बैन कर दिया गया है। राजनीतिक विरोध को कुचलने की कोशिश हो रही है। इमरान से जुड़ी पोस्ट दबाई जा रही है, ब्लॉक कर दी जा रही है। 2025 में उनका कहना है कि उनकी पोस्ट की रीच 97% गिर गई थी, यानी लगभग ना के बराबर। एक्स ही अन्याय पर बोलने की एकमात्र जगह यानी ट्विटर की बात कर रही हैं और एक्स पर उनके पोस्ट को दबाया ना जाए ये मांग भी वो उठा रही हैं। एक तरफ जहां मुनीर को आग में झोंकने की पूरी तैयारी कर ली गई है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों से पूरी दुनिया परेशान है। अब सवाल यह है कि आतंकी घटनाओं के पीछे एक कौम ही है। सवाल बड़ा है कि इसमें पाकिस्तान भी है, क्योंकि पूरी दुनिया में निर्दोष नागरिकों की जान लेने वाले कट्टरपंथी विचारधारा से संक्रमित आतंकवादियों का कनेक्शन पाकिस्तान से जरूर निकलता है और इस बार भी निकला है। सबसे पहले सिडनी के बॉन्डी बीच की आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं। आपने देखी होंगी, हालांकि वो तस्वीरें आपको याद भी होंगी, लेकिन एक बार फिर देख लीजिए। ये तस्वीर हर किसी को दहलाने वाली तस्वीर है। ऑस्ट्रेलिया में हुई इस आतंकी हमले का पाकिस्तान कनेक्शन क्लियरली सामने आया। हमने आपको कल भी प्रहार में बताया था। और अब जरा आपको पहलगाम हमले की भी तस्वीर दिखा देते हैं। देखिए, पहलगाम हमले की तस्वीर देखिए, जिसमें कई मासूमों की जान गई थी। धर्म पूछकर आतंकियों ने लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और ये आतंकी हमला पाकिस्तान की साजिश निकला था जब जांच की गई। तो आतंक का मजहब होता है और उसके पीछे एक ही मुल्क का नाम सामने आता है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन दुनिया भर में आतंक का बीज कहां-कहां बोया हुआ है, आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। कहां-कहां इस तरह की चीजें हुई, इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। कनेक्शन पाकिस्तान से और घटनाएं दूसरे देशों में।
भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, ईरान, अफगानिस्तान, इटली, जर्मनी, देखिए कोई देश अछूता नहीं है। और ये सारे देश जिस चीज से प्रभावित हैं, जिस बीमारी से प्रभावित हुए हैं, उसमें की रोल प्ले करता है पाकिस्तान। क्योंकि जो जहर बोते हैं ये मदरसों में जो सिखाते हैं जिहाद, उसका वो नतीजा है कि अलग अलग देशों में इस तरह की घटनाएं होती हैं और कई देश बड़े उदारवादी बन जाते हैं और कहते हैं कि लोन वुल्फ अटैक है। लेकिन अब ये रियलाइजेशन का समय, ये समझने का समय, आंखें बंद नहीं की जा सकती हमेशा। मानना पड़ेगा कि आतंक का धन भी है और उसको आगे बढ़ाने वाले भी इसी दुनिया में हैं और उस देश का नाम पाकिस्तान। मुनीर किस तरह दुनिया भर में जिहाद फैला रहा है, उसकी आपको जरा हम तस्वीर दिखा रहे हैं। ये उलेमा कॉन्फ्रेंस है जो इस्लामाबाद में आयोजित की गई, जिसमें दुनिया भर के मौलाना पहुंचे और 30 जिहादी तैयार हो गए। 30 जिहादी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, सुनिए आप। से गुजर रहा है, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी ज़रूरत इसकी थी कि हमारी सियासी क़यादत और फ़ौजी क़यादत एक पेज पे हो। कि आप हज़रात जिस तरीके से इकट्ठे होकर चल रहे हैं, यही हमारा आईन है, ये हमारी दीन है, ये हमारी शरीयत है और पूरी कौम को इस पर शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमारी अफवाज को तो सबसे बड़ा जो शरफ अता फरमाया है वो मुहाफ़िज़ हरमैन शरीफ़ैन होने का है कि हमारी फ़ौज न सिर्फ इस्लामी फ़ौज है बल्कि बैतुल्ला और रोज़ा शरीफ की मुहाफ़िज़ भी है, हरमैन शरीफ़ैन की मुहाफ़िज़ भी है। ये एजाज़ अल्लाह ताला ने हमारी फ़ौज को अता फरमाया। तो आपने देखा कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाया जा रहा था और जरा जानकारी दुरुस्त कर देते हैं। 30 लाख जिहादी सिर्फ एक कार्यक्रम से, अब आप समझ जाइए। तो आपने देखा मुनीर कैसे दुनिया भर में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है और इसी आतंकवाद के खिलाफ नेतन्याहू ने जंग का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ भारत भी आतंक के सख्त रुख लेकर चलता है, भारत हमेशा क्लियर रहता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि ट्रंप क्या चाहते हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ क्यों कुछ नहीं बोलते, वो कब पाकिस्तान के आतंकी रवैये पर बोलेंगे, कब तक आंखें मूंदे देखते रहेंगे सब कुछ। ट्रंप पहलगाम पर चुप रहे, ट्रंप ने सिडनी आतंकी हमले पर भी पाकिस्तान पर कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं कहा। चाहते क्या है? तो क्या ट्रंप को पाकिस्तान से कोई लालच है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि शाहबाज अक्सर कटोरा लेकर ट्रंप के पास पहुंच जाते हैं। मुनीर ट्रंप को तरह तरह का लालच देते हैं, कभी बहराम बेस का, तो कभी रेयर खनिज का, कभी परमाणु हथियार का। ट्रंप आखिर चाहते क्या है? कब तक वो चुप बैठेंगे? ये सवाल बहुत जरूरी है। बहरहाल ट्रंप का तो पता नहीं, पर पाकिस्तान को घुटने पर कैसे लाना ये हिंदुस्तान बखूबी जानता है। आपको भारत के शौर्य की जरा तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। आज भारत विजय दिवस मना रहा है। आज ही के दिन सन 1971 में भारत ने पाकिस्तान को नाको चने चबवाए थे और ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। आज देश इस युद्ध में जान गंवाने वाले उन्हीं जाबाज वीरों को नमन कर रहा है और याद कर रहा है भारत के शौर्य को कि कैसे पाकिस्तान को घुटने टेकने पर हमने मजबूर किया था। तो एक तरफ भारत विजय दिवस मना रहा है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने भी मुनीर सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आर पार की जंग की तैयारी तेज कर दी और यह साफ कर दिया कि अगर कोई अफगानिस्तान को अस्थिर करने की कोशिश करेगा तो उसे बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। Commando is the shadow.